नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में, यानी कि हाउ टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एंड हाउ टू यूज डायमेंशन इन फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूलाज। क्लियर? तो हमें बहुत सारे जो फॉर्मूला हैं उनके अंदर किस तरीके से डायमेंशन का यूज होता है, यानी डायमेंशन को कैसे हम उसमें यूज करते हैं और डायमेंशन का यूज कहाँ होता है, वो सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायमेंशन क्या है। डायमेंशन एक जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक पर्टिकुलर कंटेंट यानी पर्टिकुलर वर्ड्स या पर्टिकुलर जो हमारे पास MLN है उनको हमने डिसाइड किया हुआ है, उसके बिहाफ पे उन्हीं के बिहाफ पे हम फिजिकल कोई फॉर्मूला है, उन्हीं फॉर्मूला किसका, फिजिकल क्वांटिटीज का, उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। और जो डायमेंशन फॉर्मूले के लिए अगर हम बात करें तो फॉर्मूला अपना है, डेफिनेशन होती है एन एक्सप्रेशन व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस a physical quantity in terms of fundamental units with exponent। यानी कोई भी फंडामेंटल यूनिट्स है वो एक्सपोनेंट के साथ में जब किसको एक्सप्रेस करती है, फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करती है, तो वही क्या होता है, हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है। एग्जांपल के लिए समझने का प्रयास करना, मैं समझाऊं। जैसे हमारा कोई मास है, इस मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बेसिक फिजिक्स में ये सारी चीजें बता दी हैं, पर फिर भी एक बार दोबारा मैं आपको बता रहा हूं ताकि जो चीज आपकी छूट गई हो वो पूरी हो जाए। मास के बाद अपन बात करते हैं लेंथ का होता है कैपिटल L। हम उसके बाद बात करते हैं टाइम का होता है कैपिटल T। ठीक है, ऐसे हम बात करें करंट की, तो करंट का क्या होगा, देखो करंट का होता है कैपिटल A। मोस्टली तो हमारे ये 4 यूज होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी हैं जो फंडामेंटल यूनिट 7 है, 7 की 7 है, लेकिन सबसे ज्यादा हम इनका यूज करते हैं, तो सिर्फ हम इतना ही पढ़ने हमें जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद हमको एग्जांपल देखें। जैसे मैंने आपसे कहा कि एरिया बोला, एरिया क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो क्या लिखोगे आप, L into D। ठीक है, लिख दिया। अब L into D लिख दिया आपने। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर तो इसकी यूनिट आएगी, यूनिट का लिखा तो हमने m²। अब इसकी डायमेंशन आ जाएगी, डायमेंशन क्या होगी, L1 into L1 दैट इज इक्वल टू L2। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर का मतलब है मीटर into मीटर विच इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। क्लियर? आफ्टर दैट वॉल्यूम के लिए हमने बात की। ये सारे एग्जांपल्स हैं कि डायमेंशन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, तो मैंने एक तरीका सिखा दिया है। इससे ज्यादा कहीं अच्छा मैंने बेसिक फिजिक्स के लेक्चर है, प्लेलिस्ट में नीचे जाके वहां पे ढूंढ लेना। प्लेलिस्ट में ढूंढने हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां फोल्डर बने हुए हैं, 11th क्लास के भी हैं, 12th के भी हैं, बेसिक फिजिक्स भी हैं और अपने दूसरे फोल्डर्स भी हैं। तो आपको बेसिक फिजिक्स वाले फोल्डर पे 1st से 13 तक है, वो सारे पढ़ने हैं। तो वहां से सारी चीजें जो भी हैं आपकी वो सब क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। समझ आ गया? ठीक है, अब हम वॉल्यूम का बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, L into B into H। यहाँ पे बात करें तो M into M which is equal to मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा L1 into L1 into L1, तो क्या लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके अलावा मैं बात करूं आपसे डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी की। जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट x अपॉन t बोल दूं मैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं टाइम। और क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड। यूनिट यही होती है। डायमेंशन देखो तो मीटर को क्या बोलेंगे, L1। मीटर क्या हो जाएगा, L1, सेकंड को T1। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, L1 और T-1। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना? इस तरीके से अगर अपन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा सबका, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता देना कि सर यहाँ पे दिक्कत आई, मैं कोशिश करूंगा आपको वो सॉल्व कर सकूं। और नहीं दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा वेलोसिटी के लिए हम बात करें तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी के लिए मैं बात करूं तो मीटर अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो डायमेंशन निकालने हैं अपने को, क्या मीटर क्या हो जाएगा L1 और इसका हो जाएगा T2। सॉल्व करोगे तो L1 T-2। कोई दिक्कत किसी को? सॉल्व हो गया ना। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, L1 T-2। ठीक है, और देखो मैं इसके बाद फोर्स की हम बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
ठीक है। अब मास का देखो, मास का हो जाएगा यहाँ पे यूनिट निकालो तो केजी, एक्सेलरेशन का पता है आपको मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब इसके डायमेंशन निकालने की कोशिश करो तो केजी का तो हो जाएगा m1 और L1, और अगर इसका निकाले m1 तो क्या हो जाएगा अपॉन T2। अब फिर सर ये कैसे किया, मेरी बात सुनना ध्यान से। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। तो यहाँ पे kg 1 है, पावर क्या है इसकी 1 है, तो m1 हो जाएगा। फिर मीटर है, मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, कैपिटल L से। तो यहाँ पर 1 है तो L1 हो जाएगा, और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ पे T2 कर देंगे। हम इसको सोल्व करोगे तो m1 ऊपर है, L1 ऊपर है, T ऊपर जाएगा, यानी 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद हम नेक्स्ट और एग्जांपल्स की बात करें और उसके बाद तो वो भी आपकी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। क्या होगी देखो ध्यान से। उसके बाद हम बात करें प्रेशर। तो प्रेशर के लिए बात करें तो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो यूनिट भी और डायमेंशन भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, यानी आप ला सकते हो। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो ना तो आपको डायमेंशन याद होने वाली है और ना ही आपको यूनिट याद होने वाली है। और फॉर्मूला हमेशा याद करना ही पड़ता है, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर किसी को ज्यादा दिक्कत आती है तो जब उसको बार बार हम यूज करते हैं तो वो सबका याद हो जाता है, यानी सबको याद हो जाता है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब फोर्स का हमें पता है क्या होता है, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, अभी जस्ट देखा है। और एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचेगा अपना केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। अब देखो केजी क्या हो जाएगा m1, मीटर क्या हो जाएगा L1 और T2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा m1 L-1 और T-1, यानी ऊपर लेके जाएंगे। इतना ही बताएंगे जब कोई सी क्वांटिटी को अपन नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब जो पावर होती है वो माइनस में चली जाती है और ऊपर से नहीं जाएगी। तो मतलब प्लस माइनस का डिपेंड करता है कि आप चेंज कर रहे हो तो माइनस से प्लस है तो माइनस में चल जाएगा, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ये तो प्रेशर के लिए हम बात करें, सरफेस टेंशन की बात करें, वर्क की बात कर लो पहले। वर्क के लिए बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब केजी क्या होता है m1, मीटर क्या होता है L2 और क्या हो जाएगा T2। सॉल्व करोगे m1 L2 T-2 हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से आप इनके सब की कैलकुलेट कर सकते हो। और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए बेसिक फिजिक्स का फोल्डर है, वहां पे चले जाना, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आपका और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इनका यूजेस, कि जो डायमेंशन का यूज कैसे होता है और उन पर आधारित जो भी क्वेश्चन है हमारे वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी हमारा यूजेस ऑफ डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। जो पुरानी बुक थी यानी जो ओल्ड सिलेबस था उसमें 3 यूजेस थे। अब जो न्यू सिलेबस है उसमें सिर्फ 2 यूज है। पहला तो है, जो पहला यूज है उसके लिए हम बात करें तो टू ड्राइव relationship between two physical quantity, two or more than two physical quantity। और जो सेकंड है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। क्लियर हो गया ना? तो फर्स्ट हम बात करें सबसे पहले कि कोई दो रिलेशंस हैं, कोई दो या दो से अधिक जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एग्जांपल देखो। रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको सबसे पहले ये पता करेंगे कि हम किसका रिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल mv है, अब हमें नहीं पता इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में रिलेशन बताओ। काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी, यानी के तो क्या है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, और ये चीज अपन पढ़ चुके हो, है ना। तो अभी तक जो चीज पढ़ी है अपन ने उसको प्रूव करेंगे, अपन उसको प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ये बनता है, ये क्यों बनता है, किसके हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। और m क्या है यहाँ पर मास है और v क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी
प्रोपोर्शनल m के पावर में a और v की पावर क्या हो जाएगी b हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब करेंगे हम जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, याद होनी चाहिए आपको m1 l2 t-2, क्योंकि एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क या वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एनर्जी है तो वर्क है तो एनर्जी ही, ध्यान रखनी। जो वर्क की डायमेंशन होगी वही किसकी होगी, एनर्जी की डायमेंशन होगी। किसकी होगी, एनर्जी की डायमेंशन होगी। ठीक है, मास की डायमेंशन क्या होती है m1 और वेलोसिटी क्या होती है l1 t-1। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब ये डायमेंशन की वैल्यूज पुट करो यहाँ पर। कैसे करेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी की रखो m1 l1 l2 t-2 t-2। ठीक है, प्रोपोर्शनल m की रखो m1 और पावर a, v की रखो m1, m कैपिटल आएगा भाई ध्यान रखना, वेलोसिटी की होगी l1 t-1 और पावर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया। अब इसको वापस रखें हम m1 l2 t-2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट अब यहाँ पे हो जाएगा ma, अगर 1 को a से मल्टीप्लाई कर दो तो m आ जाएगा, b को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा lb और t-b। अब ऊपर जो पावर है उनको कंपेयर करना है, कंपेयर पावर बोथ साइड। कैसे करोगे, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 और माइनस b इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस प्लस, यानी a और b की वैल्यू 1 और 2 आ गई। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल m1 और v, और ये होता है क्या, अब जो प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ पे 1/2 आ जाता है, तो क्या हो जाता है m1 v1 स्क्वायर, v स्क्वायर होता है ना m1 v स्क्वायर होता है ना, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। प्रूव हो गया। यहाँ पे अपने को नहीं पता था, a और b रख के पता कर लिया ना क्या होता है। तो ये रिलेशनशिप ड्राइव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशन का यूज करते हैं। समझ आ गया। तो फिजिक्स बहुत सारी चीजों को प्रूव करती है, उन्हीं प्रूफ को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कैसे रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, कैसे कंटेंट को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगले एग्जांपल कोई यहाँ पे और ले लेते हैं, अपन कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाए। हम यहाँ पर 2 एग्जांपल और कर लेंगे। अभी दूसरा एग्जांपल देखो, हमें पता है v = xt, इसको प्रोपोर्शनल दे दो, हमें नहीं पता कि इनके बीच में, इतना जरूर पता है कि यहाँ पर जो v है वो क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है l1 t-1, ये याद रखनी पड़ेगी भाई डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, l1 होती है। ठीक है, और t क्या है यहाँ पर, टाइम, और टाइम की जो डायमेंशन होती है वो t1 होती है। तो अब यहाँ पर अपन रखें तो v की रखो l1 t-1, प्रोपोर्शनल x की क्या हो जाएगी l1 और t क्या हो जाएगी t1। ठीक है, पावर इसकी a रख दो भाई, इसकी a पावर, इसकी b, यानी इसकी a रख देंगे, इसकी क्या रख देंगे, b रख देंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना है l1 t-1 = la और tb, कंपेयर बोथ साइड पावर, जो दोनों पावर है उनको कंपेयर करना है। तो क्या हो जाएगा, a = 1 और b = -1 रखो इसमें। तो v प्रोपोर्शनल x = 1 और t = -1, तो इसको ऐसे देते हैं v प्रोपोर्शनल x/t, और यही होता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ पर 1 है, तो 1 कांस्टेंट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा v = x/t, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल कर लो, ताकि आपके जो आपके मन में कोई डाउट है तो वहां से वो अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरा देख लो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स प्रोपोर्शनल होता है mgh, 3 फिजिकल क्वांटिटी का हो जाएगा। ठीक है, देयर इज 3 फिजिकल क्वांटिटी आफ्टर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल ma gb और h c।
अगर वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर जो होता है मतलब कि जो रिलेशन ड्राइव होता है वो 2 के लिए 3 के लिए होता है, 4 के लिए भी पॉसिबल है लेकिन फिर 6 के लिए पॉसिबल नहीं है। 4 के लिए भी कोई किसी कंडीशन में तो पॉसिबल होता है, किसी कंडीशन में नहीं होता। तो अपन यहाँ पे मोस्टली जो करेंगे 2 और 3 के लिए करेंगे। अगर कहीं 4 या 5 दिखे तो उसको आप मना कर देना कि सर ऐसा हमने नहीं करना है, ठीक है। तो मोस्टली तो 3 के लिए होता है, 2 या 3 के लिए होता है, 4 5 के लिए फिर अपन इससे नहीं कर सकते। उसके लिए फिर कोई दूसरे मेथड आते हैं, वो आप यहाँ नहीं पढ़ोगे, वो बीएससी वगैरह में मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो पीई क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, जो वर्क की होती है, m1 l2 t-2, ठीक है। उसके बाद m क्या है यहाँ पर, मास, और मास की क्या होती है m1, और यहाँ पे g क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या होती है, l1 t-2। ये याद रखनी पड़ेगी आपको, ये कैलकुलेट करना मैंने बता दिया था इसके स्टार्टिंग में। और अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो तो जो बेसिक फिजिक्स से वहां जाके देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। और हमने पढ़ा था h क्या होता है, हाइट होती है, क्या होती है, हाइट होती है, और हाइट का बोल सकते हैं l1, ठीक है। अब रखो वैल्यूज और करो सॉल्व। पोटेंशियल जी की m1 l2 t-2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। प्रोपोर्शनल m का देखो मास का m1 और पावर क्या जाएगी a, और h का देखो l1 पावर b, और h का उसका mg का देखो, पहले यहाँ पर g आएगा, g क्या है l1 t-2, ठीक है, और h का क्या है l1 और c। अब देखो यहाँ पर क्या सोल्व, पहले तो सिंपल सोल्व कर लो, m1 l2 t-2, ठीक है, प्रोपोर्शनल ma, ठीक है, और दूसरा देखो lb t-2b, और c देखो lc। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो पहले इनको आपस में, फिर कंपेयर करना। ये सॉल्व, ये तो वैसे के वैसे लिखा। अब यहाँ देखो सॉल्व, m कोई नहीं है, अकेला है, ठीक है। l देखो ये रहा और ये रहा, l b और c, जब दोनों का बेस क्लियर हो, दोनों की पावर आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। तो b प्लस c, और t देखो यहाँ पर -2b। अब कंपेयर करो, कंपेयर बोथ साइड पावर, ठीक है, करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 1, b प्लस c क्या आ गया, b प्लस c इक्वल्स टू 2, और -2b, 2c होना चाहिए ना, हाँ -2b है, 2b इक्वल्स टू क्या आ गया -2। तो यहाँ b माइनस माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया, और b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ b इक्वल्स टू 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या है 1, यानी तीनों की वैल्यू क्या है 1। सो फर्स्ट इक्वेशन से देखो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m1 प्रोपोर्शनल g1 h1, और ये जो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ पर 1 आएगा, इसीलिए उसका यहाँ पर लिखना कोई जरूरी नहीं है। जो आपका डायमेंशन रूल है वो सिर्फ आपस में रिलेशन सिखाता है, किस तरीके से रिलेशंस बनते हैं, ये नहीं सिखाता कि कौन सा रिलेशन, मतलब कि एक्चुअल में जो क्वांटिटी होती है जिसको अपन बोलते हैं कि वो क्या है, वो क्वांटिटी क्या है, क्या बोलते हैं कि जो डायमेंशन लेस है, यानी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो क्या होती है डायमेंशन लेस होती है, उसका यहाँ पर यूज करना अपने को ये नहीं सिखाता है, ठीक है। ये एक बार जो भी अगर किसी ने कुछ लग रहा हो, किसी को कुछ गड़बड़, तो आप इसको थोड़ा सा देखो, तब तक मैं ये इंक भर लेता हूँ मार्कर के अंदर, और फिर मुझे बताओ कि क्या किसी को कोई दिक्कत है। अगर किसी कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली उसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझ आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड की। जो सेकंड है अपना वो क्या है, चेक द करेक्टनेस, यानी आपने क्या करना है, करेक्टनेस को चेक करना है कि ये सही है या गलत है, उसको चेक करेंगे। तो अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है, ठीक है। अगला यूज क्या है आपका, चेक द करेक्टनेस। कैसे देखोगे, फर्स्ट है एग्जांपल देख लो,
अपने को पता है कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। चेक करो ये सही है गलत है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, m क्या है मास, और मास की डायमेंशन होती है m1, v क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1 t-1 है ना, और फिर g क्या है ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या होती है L1 t-2, और लास्ट में h क्या है आपका हाइट क्या होती है कैपिटल H, यानी L1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है सारी इसमें रखनी है। ये जो कांस्टेंट होती है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ये चीज आपको विशेष कर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो m का रखो m1, v का रखो L1 t-1 पावर 2 इक्वल्स टू m का रखो m1, और g का रखो L1 t-2, और h का रख दो L1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस हमने यहाँ से सारी क्वांटिटी उठा के इस फॉर्मूले के बिहाफ पे यहाँ पे रख दी है। ठीक है, आप सॉल्व करो इसको, m1 पहले पावर सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा L2 t-2। ठीक है, इधर देख लो m1 वैसे के वैसे लिख दो, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, और L1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, आप सॉल्व करते हैं m1 L2, तो m1 L2 और t-2 इसको सॉल्व कर लिया गया। यहाँ देखो m1 L1 ये रहा, L1 ये रहा, यानी L2 और t-2। अब मुझे बताओ कि LHS इक्वल्स टू RHS है क्या? अगर ऐसा है इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या है, करेक्ट रिलेशन है। क्या है, करेक्ट रिलेशन है। तो यानी करेक्टनेस को पता करने के लिए हम डायमेंशन का यूज भी करते हैं। ठीक है, कोई दूसरे एग्जांपल देखते हैं, वहां से और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और अगर इस तरीके से आप समझते हो तो मैं जानता हूँ, मैं समझूंगा कि आप लोगों को ये चीजें पूरी आ चुकी हैं। ठीक है, अगला देखो v इक्वल्स टू x अपॉन t, पता करना है सही है गलत है। अब यहाँ पता होना चाहिए v क्या है अपना वेलोसिटी है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने को पता करना है रिलेशन सही है गलत है। t क्या है यहाँ पर टाइम है। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होती है L1 t-1, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है L1, और टाइम क्या होती है t1। लगाओ फटाफट, v के क्या होगी L1 t-1, और x की क्या हो गई L1, और इसकी होगी t1। L1 t-1 इक्वल्स टू L1 और t-1, यानी LHS इक्वल्स टू क्या आ गया RHS। समझ आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस तरीके से अगला एग्जांपल देख लो और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, वहां से और क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल है आपका t इक्वल्स टू 1/12 अंडर रूट L अपॉन G। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पे जो t है वो है टेंशन, और टेंशन का फॉर्मूला होता है F अपॉन L। F का होता है m1 L1 t-2 अपॉन L1। L1 से L1 कैंसिल होगा तो m1 t-2, इसकी डायमेंशन होती है, मैंने बता दिया आपको सिंपल सॉल्व करके ना। अब L क्या है यहाँ पर लेंथ है, लेंथ होती है L1। ठीक है, और G क्या है यहाँ पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन, लिख दिया ना मैंने। इसको बोले तो बोलते हैं L1 t-2। अब रखो वैल्यूज, तो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं वैल्यूज। सबसे पहले t की रखो m1 L तो है ही नहीं, नॉट लगा दो, और t-2 इक्वल्स टू 1/2 का कोई नहीं होता, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी 1/L1, और रूट का मतलब है पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी L1, और यहाँ भी L1 t-2 का पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 L0 t-2, L ऊपर चला गया तो -1, यहाँ देखो L 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा L 1/2 और t-1, क्योंकि 2 ऐसे करेगा ना -2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा -1। अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचता है m1 L0 t-2, ऊपर देखो L-1 है और नीचे बचा t-1, तो t ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +1 यानी t1। अब देखो m1 L0 t1, m0 L0 ये इक्वल है नहीं है, तो क्या लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल RHS।
यानी ये जो रिलेशन था वो क्या था, गलत था। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने सही भी किया, गलत भी किया, सब तरीके से मैंने 3 एग्जांपल के साथ आपको ये बता दिया है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मंडे को होगी, यानी अगले 2 दिन जो आपके हैं वो ऑफ है। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। मैं कोशिश करूंगा कि जिस दिन आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके अगले दिन या उसके 2 दिन में या 3 दिन में आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वहां सीक्वेंस से लिख लेना। अभी आप जो अपनी रफ कॉपी है जिसमें अपन कर रहे हो काम, जो सेल्फ नोट्स बना रहे हो, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। उसको अच्छी तरीके से बनाओ और यहाँ पे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। अगर फिर भी कोई समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ देना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड